आज दिनांक 2 अप्रैल को विश्व भारती जन सेवा संस्थान के बैनर तले पूरे देश के जमाकर्ता एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सहकारिता समितियों और सहारा इंडिया कंपनी से देश के 13 करोड़ जमाकर्ता संपूर्ण भुगतान करवाने में केंद्र सरकार लापरवाही कर रही है। बार बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों को पत्र दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जमाकर्ताओं को भुगतान करवाने में अक्षम साबित हो रही है। विगत 10 सालों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है। मोदी सरकार को सहारा के जमाकर्ता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार सहारा इंडिया समूह के अधिकारियों को खुलकर संरक्षण दे रही है। शहर के कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। अभी तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथ में हमारे राष्ट्रीय कमेटी के भाई नौसाद जी, मणिभूषण जी, अशोक जी, पंचा भैया, प्रवीण जी और पाठक जी, सब लोग हैं और बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं। कल जो कार्यक्रम है जंतर मंतर के धरना का, उसके लिए आज हम लोग यहाँ तैयारी करने के लिए एक दिन पहले आए और यहाँ जो कार्यक्रम था मंच बुक करने का, माइक बुक करने का, वो सारा काम संचालित हो गया। इसी बीच बहुत सारे रूमर उड़ रहा था पूरे देश भर में अन्य संगठनों के द्वारा और सहारा के जो चमचे दिलचे हैं उनके द्वारा कि हम लोगों को परमिशन नहीं मिला है और कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ निषेधाज्ञा लागू है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हम लोग आए, बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रशासन साथ मीटिंग हुई, परमिशन भी हम लोगों को मिला हुआ है और सारा चीज़ बढ़िया है। कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आइए और हमारे साथ माननीय हमारे सांसद सुदामा जी और हमारे माननीय सांसद राजा राम जी तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ और भी सांसदों से हमारी बातचीत चल रही है कि वो लोग भी इस कार्यक्रम में आवे, ताकि उन सांसदों के माध्यम से माननीय संसद के पटल पे हम लोग अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखें। इसीलिए इस कार्यक्रम में आप सभी को आना बहुत ही जरूरी है। आप इस उम्मीद में नहीं रहिए कि सहारा इंडिया जो नया नया फंडा आपको दे रहा है कि सेबी में जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है, उसके बाद आपका भुगतान दे देंगे। ये सुनते सुनते 12 साल से कान पक गया। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि सहारा इंडिया का एक भी जिम्मेवार अधिकारी, कुछ लोग नाम उड़ा रहे हैं कि सीमांतो राय जिम्मेवारी ले लिए, तो सपना राय जिम्मेवारी ले लिए। तो ये जो लोग जिम्मेवारी लिए हैं वो लिखित में घोषणा कर दे कि सीमांतो राय जिम्मेवारी ले लिए हैं और वो सहारा का भुगतान 2 महीना के बाद, 6 महीना के बाद फलाने डेट से देने वाले हैं। ऐसा वो लोग कर दे तो हम लोग मान लें। जब सहारा इंडिया का मुखिया सुब्रत राय झूठ बोलते बोलते इस दुनिया से चले गए, तो बाकी उनके जो चट्टे बट्टे कीड़े मकोड़े हैं उनकी बात हम लोग क्यों माने। तो ये धरना कार्यक्रम होगा और ये धरना कार्यक्रम सरकार को जगाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हे सरकार, उठो, जागो और सहारा के जो लोग पीड़ित हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द दे दो, क्योंकि भुगतान मांगते मांगते 10,000 लोग इस दुनिया से चले गए और देर करोगे तो और बहुत सारे लोग चले जाएंगे। अगर ये काम नहीं करते हैं तो अगला स्टेप इससे ज़्यादा बड़ा हम लोगों का होगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय कमेटी के बहुत सारे साथी मित्रों के अगल बगल में खड़े हैं। साथियों, आज हम लोग दिल्ली में हैं और आज ये वीडियो खास करके मैं इसलिए बना रहा हूँ, हालांकि कार्यक्रम के बाद बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ये वीडियो स्पेशल है। जो काम विश्व भारती जन सेवा संस्थान झारखंड प्रदेश में कर रहा था, एक वहाँ पे आयोग का गठन हो जाए, इंक्वायरी कमीशन का गठन हो जाए सहारा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सहारा इंडिया के घपला घोटाला कई प्रकार से किया गया है। चाहे वो कम दाम में जमीन को बेचना हो, लोगों का पैसा को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करवा करके पैसा को हड़प जाना हो, लोग विदेश में छुपे हुए हैं। इतना लिटिगेटेड केस था कि ये बिना जांच आयोग का सुलझने वाला है ही नहीं। हालांकि एक काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, लेकिन आज झारखंड पूरे देश के लिए एक सिरमौर बना, एक आईना दिखा दिया कि जो काम केंद्र सरकार नहीं किया या कोई भी बीजेपी शासित कोई प्रदेश नहीं किया, वो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड में करके दिखाया। इस काम के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया। 3-4 महीने से लगातार रांची हम लोग दौड़ रहे थे और प्रशासन को सहयोग कर रहे थे कि उस इंक्वायरी कमीशन में डालना क्या क्या चीज है। चूंकि ये मामला इतना उलझा हुआ था कि बिना हम लोगों के सहयोग के प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता।
ये मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ माननीय शासन झारखंड सरकार का, माननीय प्रशासन झारखंड सरकार का। ये आयोग बनने से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इनका जितना भी घपला घोटाला है, जितना भी स्कीम है, सब इसमें आ जाएगा। मीडिया के लोग बराबर हमको पूछा करते थे कि झारखंड में घोषणा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में आईए लगेगा, वो क्यों नहीं हो पाया। लोग कहा करते थे कि जो मुआवजा देने की बात झारखंड सरकार ने घोषणा किया था, वो क्यों नहीं हो पाया। तो हम बार बार एक ही बात कहते थे कि बहुत सारा काम हो रहा है, उसमें एक काम बहुत बड़ा होने वाला है जो मीडिया को अभी हम लोग नहीं बताएंगे। लेकिन आज उस स्थिति में हम आ चुके हैं कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जो ये आयोग बनने जा रहा है, इसी आयोग के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के द्वारा आईए भी लगेगा हम लोगों का केस में जो 147/2024 लगा हुआ है रिट पिटीशन, और इसी आयोग के द्वारा जो मुआवजा राशि बांटना था झारखंड सरकार को, जो वहां पे करीब 75 लोगों का नाम गया है, वो राशि भी इसी आयोग के द्वारा बटेगा और इसी आयोग के द्वारा सब का सारा काम होगा और इसका पूरा दामोदार जो है, जो आयोग में बैठे हुए 5 लोग होंगे, उन्हीं के कंधों पर रहेगा। तो साथियों, झारखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मीडिया के लोग, आप लोग बराबर पूछा करते थे कुशवाहा जी आप क्या छुपा रहे हैं, तो आज मैं उजागर कर रहा हूं कि झारखंड सरकार ने जांच कमीशन के लिए रिकमेंडेशन कर दिया है और बहुत जल्द वहां जांच कमीशन की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण जी हैं जो हमारे साथ लीगल में काफी काम किए झारखंड में। इस काम के लिए हम चाहेंगे थोड़ी सी बात अपनी तरफ से। साथियों नमस्कार। ये पिछले 2 सालों से हम लोग इन सारी कवायद के पीछे लगे हुए थे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव जो नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनका जो अथक मेहनत था वो फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर से सहारा प्रबंधन के लोगों को अब हम ये अंतिम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके लिए अंतिम मौका है। आप अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आप हमसे आकर बातचीत करो, हमारा पैसा कैसे वापस करोगे ये बताओ, नहीं तो आप आयोग के सामने, अब उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको हमने सब तरफ से घेर लिया है। और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम इतना दूर तक बढ़ पाए। धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।